बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और 3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट तो हुई है पार्लियामेंट में, जहाँ पर जजेस के हाथ पाँव बांधने का जो फ़ैसला है वो किया गया है और एक अहम तरीन जो बिल है वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाया गया है। ये मामला क्या है जी? जजेस, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिस तरीके से खड़े हुए, अब इन जजेस से कौन से इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं, क्या ये बिल है, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से तमाम रियायतें ख़त्म करते हुए आज एक और बड़ा जो हुक्मनामा है वो जारी कर दिया है। ये हुक्मनामे की तफसीलात क्या हैं, इस पर भी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। और इसी तरीके से जी नाज़रीन, एक कोशिश की भी गई थी जजिस पर इनडायरेक्ट पाबंदी आयद करने की कि उनके किसी किस्म के जो रिमार्क्स हैं वो मीडिया में रिपोर्ट ना हो। इस पर भी अदलिया की जानिब से अहम स्टेप लिया गया है और एक अहम तरीन जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल किया गया है। इसकी भी तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि कौमी असम्बली में एक अहम तरीन इक़दाम उठाया गया है और तौहीन अदालत का कानून मनसूख करने का बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया गया है। यानी कि अगर कोई भी शख्स, इदारा वो अदलिया की बात नहीं मानता या अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो की जाती है। क्योंकि अगर उसके अगेंस्ट तौहीन, और ये भी आपको बल्कि बताता चलूँ कि अगर उसके अगेंस्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई ना की जाए तो इसके अलावा उसके ख़िलाफ़ क्या कदम उठाया जा सकता है। और कोई भी ऐसा कानून में कोई चीज़ या सज़ा नहीं है कि अगर कोई अदालत का हुक्म ना माने तो उसके अगेंस्ट क्या किया जाए। आप देखें ना कि अदालत कोई हुक्म देती है और अगर उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता तो फिर उसके ऊपर तौहीन अदालती शख्स के ऊपर आयद होती है और उसको सज़ा दी जाती। जैसे डीसी वाला मामला था, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई और अदालत ने तौहीन अदालत लगाते हुए उन्हें जो है वो मुअत्तल कर दिया था और उन्हें सज़ा भी दी गई थी। लेकिन अब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जो बिल जमा करवाया गया है, अब जजिस के पास ये जो इख्तियार था, इस इख्तियार को भी वापस लेने के लिए ये बिल जमा करवाया गया है कि जजिस से ये इख्तियार ही वापस ले लिया जाए। यानी कि आप अदलिया की बात कर अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, आप इंसाफ की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपने अदलिया के जो हाथ पाँव हैं वो बांधने का फ़ैसला कर लिया। और आप अगर ये भी अदलिया से इख्तियार वापस ले लेंगे तो क्या होगा? फिर खुल्लम खुला जो है वो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ बेशक होती रहें, अदालत के पास फिर कोई इख्तियार नहीं होगा कि वो इन खिलाफ वर्जियों के ऊपर कैसे एक्शन ले। तो फिर तो हर कोई अदालती अहकामात जो है वो हवा में उड़ाता रहेगा। तो बहरहाल जी, अपने फ़ायदे के लिए देखें ये क्या कुछ कर रहे हैं जजेस, जो कि डट कर खड़े हो चुके हैं, जो एक सोच में तब्दीली आई है। और इससे ज़ाहिर सी बात है ताकतवरों को कि ये ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं है, तो अपनी एक जो है वो इख्तियार में चीज़ों को रखने के लिए अब जजिस पर ये जो बड़ी पाबंदी है, एक किस्म की ये पाबंदी ही हुई कि आप ये इख्तियार उनसे वापस ले लेंगे। बहरहाल अभी तो सिर्फ सेक्रेटेरिएट में जमा हुआ है, आगे असम्बली में आएगा, फिर उसके बाद पास होने का या दीगर चीज़ों का मामला बाद में आएगा। लेकिन एटलीस्ट ये सोच वाज़े हो चुकी है कि इस वक्त किस सोच के तहत ये चल रहे हैं और जजिस ने जब से स्टैंड लिया है और अब जजिस के अगेंस्ट ये बड़ी जो कार्रवाई है वो भी होने जा रही है। तो ये जी तौहीन अदालत का कानून था जिसे मनसूख करने के लिए बिल जमा करवा दिया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उनकी जानिब से एक तहरीरी हुक्मनामा आज सामने आया है और इस तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने लापता अफराद से मुतल्लिक़ ये उनका तहरीरी हुक्मनामा है। बहरहाल एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है कि लापता अफराद को वो बाज़ियाब करवा कर ही रहेंगे। इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैं देता चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट ने पैमरा का जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया है और फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। पैमरा ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया था कि सहाफ़ियों पर पाबंदी लगा दी थी कि आप कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कि अदालत के अंदर जो रिमार्क्स वगैरह जजिस के आ रहे हैं या अदालती जो कार्रवाई है इसको रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ अदालत के जो तहरीरी हुक्मनामे हैं वही रिपोर्ट कर सकेंगे। तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में जब ये मामला उठाया गया तो उन्होंने तो ये कहा था जी कि ये जो लापता अफराद वाला केस अब से ये बरह रास्त दिखाया जाएगा, तो ये पाबंदी शबंदी कोई नहीं। और ये चैलेंज भी किया गया था सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो कोई इसके ऊपर पेशरफ नहीं हुई, उल्टा
चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उसको बरकरार रखा और कहा जी कि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए जो पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन सिंध हाई कोर्ट की जानिब से क्या किया गया है कि पैमरा के इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है, और यानी कि इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर अमल दरामद रुकवा दिया है। अब अदालती जो कार्रवाई है वो रिपोर्ट की जा सकेगी, और साथ ही फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं, और ये भी कहा है कि मीडिया के ख़िलाफ़ इस हवाले से कोई जो कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो है वो हुक्मनामा आज सामने आया है कि एक जो पाबंदी लगाने की कोशिश की गई इनडायरेक्ट, क्योंकि असल निशाना तो जजिस थे ना कि उनके रिमार्क्स रिपोर्ट ना हो, ख़ास तौर पर जिस तरह से लापता अफराद के केस में या सहाफ़ी अहमद फ़रहाद के केस में जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए थे, या आई के सेक्टर कमांडर को कहा था कि उनकी हैसियत एक SHO के बराबर है, तो वो शायद कहीं पर बुरे लग गए और फिर उसके बाद ये कुछ इक़दामात वगैरह हुए। तो असल मकसद तो वो था, लेकिन पाबंदी लगा दी सहाफ़ियों के ऊपर, क्योंकि वही चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इनडायरेक्टली जजिस के ऊपर ही पाबंदी लगाना थी। बहरहाल जी इस पाबंदी को ही आज उड़ा दिया गया है, और ये अहम तरीन जो हुक्मनामा है वो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हुक्मनामे के ऊपर आता हूँ जी, आपको बताता हूँ कि असल मामला क्या हुआ है। ये जी जो लापता अफराद का केस था उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की समाअत का ये तहरीरी हुक्मनामा है जी। इसमें उन्होंने ये कहा है कि हर लापता फ़र्द अपनी फ़ैमिली के पास ज़रूर जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को अंडरटेकिंग दे दी। अच्छा, एक अंडरटेकिंग दी गई थी अटॉर्नी जनरल की जानिब से। इस अंडरटेकिंग को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अदालती हुक्मनामे का, तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया है, और उन्होंने ये उसमें लिख दिया है कि हर लापता जो फ़र्द है वो अपनी फ़ैमिली के पास ज़रूर जाएगा। ये यकीन दहानी करवा दी है अटॉर्नी जनरल ने। तो आप देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल अपनी इस यकीन दहानी के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट वो करवा पाते हैं जी। जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया जी 4 सफ़हात पर, इसमें कहा गया कि लापता फ़र्द की बाज़ियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल की जानिब से दी गई अंडरटेकिंग को हुक्मनामे का हिस्सा बनाया गया है। अदालती हुक्म के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेकिंग में कहा कि हर फ़र्द जो लापता है अपनी फ़ैमिली के पास ज़रूर जाएगा। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने स्टेट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से अदालत को यकीन दहानी कराई और बताया है कि जबरी गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारशात तैयार कर ली हैं। काबीना से मंजूरी के बाद सिफारशात अदालत में पेश करेंगे। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक लापता अफराद से मुतल्लिक खुफिया इदारों के DGs पर मुश्तमिल कमेटी पर DGIB ने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए इस्तदा की, जिसे मंजूर कर लिया गया। कमेटी में FIA और CTD को भी शामिल कर सकते हैं। ISI MIIB अपने सेकंड हाई लेवल ऑफिसर जो हैं वो कमेटी का मेंबर बना सकते हैं, जबकि कमेटी FIA और CTD ऑफिशल्स को भी शामिल कर सकती है। इसके अलावा मज़ीद ये भी कहा गया कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लापता अफराद का मसला सियासी हल का तकाज़ा करता है। ये जी दरख्वास्त गुजार की वकील ईमान मज़ारी ने लापता 3 तलबा की लिस्ट अटॉर्नी जनरल को दी। अदालत तवक्को करती है कि आइंदा समाअत पर 3 लापता अफराद से मुतल्लिक आगाह जो है वो किया जाएगा। हुक्मनामे में बताया गया कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि लापता अफराद का मसला दायमी हल करने की हाई लेवल पर बात की है। तो बहरहाल जी ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक स्टैंड लिया हुआ है, और इस पर ये अब उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है, और अटॉर्नी जनरल साहब की जो यकीन दहानी है उसे हुक्मनामे में भी शामिल कर दिया है। यानी कि कल को अगर कोई मुकर नहीं सकता, अटॉर्नी जनरल साहब कहें नहीं मैंने यकीन दहानी नहीं करवाई, तो ये अब हुक्मनामे का हिस्सा है, और ये 3 लापता अफराद की हद तक मामला था। तो देखें अब इन 3 अफराद के हवाले से क्या जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो जवाब देते हैं। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से भी आज अहम तरीन कुछ रिमार्क सामने आए हैं। एक केस में आपके सामने रखता हूँ जी। ये जस्टिस, एक मिनट में ज़रा निकाल लूँ, जस्टिस इजाज़ अनवर साहब हैं, उनकी जानिब से 4 भाइयों की बाजियाबी के लिए केस में उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं।
खाली रिमार्क्स आपके सामने मैं रखता हूँ। रिमार्क्स रखने का मकसद ये है कि ओवरऑल इस वक्त जो अदलिया का मूड है वो भी आप समझ लें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो बहुत खुलकर चीज़ें सामने आ रही हैं। दीगर जो हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट का एक डिसीजन आपके सामने मैंने रखा, अब ये पेशावर हाई कोर्ट का भी एक रिमार्क्स आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। रियासत अगर ऐसा काम करे तो लोग फिर कहाँ जाएँ? एजेंसीज़ ने आइन और आइनी इदारों के अंदर काम करना होगा। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में रियासत मुकम्मल नाकाम है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज़ अनवर की जानिब से 4 भाइयों की बाजियाबी के लिए केस में रिमार्क्स। तो पेशावर हाई कोर्ट में क्या माइंडसेट है वो भी आपके सामने मैंने रख दिया। इससे पहले जो चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब, उनकी जानिब से इस तरह के जो रिमार्क्स थे, जो फ़ैसले थे वो आते थे, लेकिन उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं लाया गया। इस पर उन्होंने एक लेटर भी चीफ़ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब को लिखा और इसी दौरान उनकी रिटायरमेंट भी हो गई। और मेरे ख़्याल से वो फिर इसी वजह से ही नहीं लाया होगा कि उन्होंने शायद किसी के अगेंस्ट कोई बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपना लिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 जजेस की असामियाँ खाली होने के बावजूद भी उन्हें नहीं लाया गया। और इस बात का इजहार उन्होंने अपने लेटर में चीफ़ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब से किया भी है। इमरान ख़ान का एक पुराना दोस्त है जी, वो वापस आ गया है और कोशिशें की जा रही हैं उसके लिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शामिल हो जाए, उसको माफ़ी मिल जाए। बहरहाल वो अपना काम इस वक्त कर रहा है। फवाद चौधरी साहब की मैं बात कर रहा हूँ और फवाद चौधरी साहब ने बड़ी एक अहम दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है और इस दरख्वास्त के मुताबिक ये कहा गया है जी, इसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जेल में कैद मुलजिम से कोई भी जो जेल में कैद मुलजिम होगा 1 साल पुराने मुकदमे में उसके ख़िलाफ़ जो तफ्तीश है वो नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये बदनीयती है कि रिहाई के करीब नया मुकदमा खोल दिया जाता है। तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ अहम लीडरशिप या जो रहनुमा वगैरह हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, क्योंकि उनके अगेंस्ट इस वक्त यही सिलसिला चल रहा है। शाह महमूद कुरैशी को देख लें, 1 साल होने को है, 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन 1 साल के बाद अब उनकी दोबारा गिरफ़्तारी डाली गई है 9 मई के मुकदमात में। यानी कि आप मतलब है कि 1 साल तक क्या करते रहे, 1 साल के बाद आपको तहकीक तफ्तीश का याद आया और आपने उन मुकदमों में उनके जो गिरफ़्तारी है वो डाल दी है। और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी की साइफ़र केस में भी वो बरी होने ही जा रहे हैं, तो उस केस से बरी होने जा रहे थे तो उनके ऊपर कोई और मुकदमा नहीं था, तो ये मुकदमों में गिरफ़्तारी डाल दी गई है। मकसद क्या है जी कि वो जेल में ही रहें। इसी तरह से PTI के और रहनुमा हैं, सनम जावेद वगैरह हैं, इनकी भी गिरफ़्तारियाँ बार बार डाली जाती रही हैं। तो ये फवाद चौधरी साहब ने एक दरख्वास्त डाली है, देखें सब इस दरख्वास्त का क्या होता है। इमरान ख़ान साहब ने कल अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की जो 71 में जो हमीदुर रहमान कमीशन जो रिपोर्ट थी और किस तरीके से जो मुल्क था वो 2 टुकड़े हुआ, तो इसके बाद बड़ा एक हंगामा सा बरपा हुआ है। एक ट्वीट है जी, आपके सामने रखता हूँ जी। इमरान ख़ान ने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आम करके ये साबित किया है कि ना तो मुजीबुर रहमान गद्दार था, ना ही इमरान ख़ान गद्दार है। गद्दार सिर्फ वही हैं कि जिन्होंने 71 में अवामी मैंडेट पर डाका डाला और उन गद्दारों को सज़ा दिए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ा। यानी कि 71 में भी ये हुआ कि वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट थी उसमें भी जब वो रिपोर्ट सामने आई तो उसमें कहा गया कि जो कुछ जर्नल वगैरह थे, 6 बड़े जो भी थे, उनके अगेंस्ट कोर्ट मार्शल होना चाहिए, ये उनकी नाअहली थी। और फिर 71 में क्या हुआ था कि मुजीबुर रहमान जो थे उनकी अक्सरियत थी, उनको अवाम ने वोट दिया, इक़्तिदार जो है वो उनको मुंतकिल होना था, लेकिन उनको इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल नहीं किया गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो मुल्क था वो 2 टुकड़े हुआ। तो ये इमरान ख़ान साहब ने एक ट्वीट की हुई है। इस ट्वीट से भी ये अंदाज़ा होता है कि ये जो लोग मुसलसल इमरान ख़ान साहब से जो मुज़ाकरात और राब्तों की या डील लेने की कोशिश कर रहे हैं, इनको इमरान ख़ान साहब का जो मैसेज है वो भी पहुंच गया होगा कि डील आपको कोई नहीं देनी, बात यह है कि अवामी जो मैंडेट है वो वापस किया जाए, उसके बाद जो बातचीत है वो होगी। हुकूमत की जानिब से एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशकश की गई है मुज़ाकरात की, और इस मरतबा जी जो वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल हैं उन्होंने कहा है जी कि हमारे दरवाज़े बमकसद मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। 9 मई के वाक़यात को कौम माफ़ नहीं कर सकती। PTI सियासत में मार खाने के बाद अदालत का कांदा इस्तेमाल करती है। तो ये जी एहसन इकबाल साहब हैं, इनकी भी अकल को मेरे ख़्याल से मत मारी गई है, इनकी इस किस्म की ये बातें कर रहे हैं। बहरहाल साथ ये भी कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन इमरान ख़ान साहब का क्लियर बयान है जी कि अवामी मैंडेट पहले वापस होगा, फिर उसके बाद चीज़ें आगे चल पाएंगी।
तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। मैं देख लूँ कुछ और चीज़ें तो नहीं रह गई हैं। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।